विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से होवेला, जौन कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत है। मॉरिशस में कितने ढाका रहल और जहाँ पर ढाका रहल वहाँ पर शुगर एस्टेट मालिक लोग के घर भी रहल, जेके मेजो कॉलोनियल बोलल जात रहल, या फिर ई जौन मेजो कॉलोनियल रहल बहुत हद तक वो एगो महल की तरह रहल और उ लोग के शातो बोलल जाला। तो आज हमने देश के उत्तर में शातो de la Bourdonnais के दौरा करते हुए ला बोurdonnais शुगर एस्टेट के इतिहास पर नज़र दौड़ावब जा और साथ में देखब जा ई जौन महल बा शातो de la Bourdonnais एकर निर्माण कब हो रहल। ई जान के आपके बहुत अचरज और खुशी भी हुई कि शातो de la Bourdonnais के जौन स्थापना बा, ई ज़मीन के जौन खरीद बा ओकर पीछे औरत लोग के, महिला लोग के बहुत बड़ा हाथ रहल। दूगो बहन रहलन जा जे लोग ई ज़मीन खरीद ले रहलन सा, और ई दूगो फ्रेंच अरिस्टोक्रेटिक बहन ई ज़मीन के बेचलन सा। और ई जगह के जौन इतिहास बा, जितना नवा नवा मालिक ई ज़मीन के लेलन सा और ई महल के बनावे के शुरू करलन सा। जब वो इतिहास के गहराई में जाइबा तो देखबा कि हमनी के देश के जौन अलग अलग जगह बा और अलग अलग नाम बा कैसे जुड़ल बा, जैसे कि ला बोurdonnais, माए दो ला बोurdonnais के कौन संबंध बा ई शातो से। और फिर ओक्टाविये ऑडिटोरियम, ओक्टाविये के नाम आप हमेशा सुनले हवा। ई जान के आपके हैरत हुई कि ई शातो और यहाँ पर जौन व्याजे बा ओकर स्थापना ये परिवार कर ले रहल और उ लोग के नाती ओक्टाविये रहलन, जे उ भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत शोध करलन और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में जौन एग्रीकल्चर के फील्ड बा, जौन ओकर इमारत बा वही बनैले रहलन। और पहला वाइस चांसलर भी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के ओक्टाविये ही रहलन। तो ई तरह से आज देखब जा कैसे हमनी के देश के जौन पूरा इतिहास बा बहुत गहरा तरह से जुड़ल बा ला बोurdonnais के ई शुगर एस्टेट और ई महल के साथ। मॉरिशस में अलग अलग ढाका बा, अलग अलग शुगर एस्टेट बा और हर एगो ढाका में अलग अलग घर रहल, अलग अलग लॉन्गाव रहल। और अभी जब ला बोurdonnais शुगर एस्टेट के बात करत है सब, यहाँ पर कितने कौन रहल, कौन लापाई, कौन फेब्लॉ, कौन तुल, कौन पुलाये। तो ये सब जौन कौन रहल ओकर पर हमने के जस्ती जानकारी दियन। यहाँ के जौन शातो बा ओकर कंसर्वेटर जे हवन बियाना मोरिस, और वो हमने के बतैयन कैसे यहाँ पर अलग अलग जगह में अलग अलग घर रहल। साथ में यहाँ पर जौन कोविल बा, कौन ज़माना से ई कोविल बसावल गल बा हिये के शर्तमंद मजदूर लोग द्वारा। और देखबा कि यहाँ एगो चिमनी बा, साथ में एगो मोulin à vent बा। कुछ समय आगे मोulin à vent विंड मिल पर कार्यक्रम कर ले रही जा। तो ला बोurdonnais के जौन विंड मिल बा ओकर भी संरक्षण बहुत सुंदर रूप से करल गल बा। और ई विंड मिल के ऊपरे आप एगो हाथी देखबा, और ई हाथी ई बात के एगो सूचक है कि ई जगह पर एगो हाथी रहल, मॉरिशस के पहला और आखिरी हाथी, जेके आद्रियन डेपिने अनले रहल। और ई हाथी के यहाँ पर
कौन कारण से आनल गल रहल और कौन प्रयोजन से ई हाथी यहाँ पर रहल ई सब के बारे में हमने अब जानकारी पावब सा बेनो मोरिस से जे यहाँ के महल के संरक्षक हवन। बेनो मोरिस, नमस्ते। Bonjour, namasté. Et aujourd'hui, nous, dans la Bourdonnais, le camp de la Bourdonnais... आज हमने लाबूदने शक्कर प्रतिष्ठान में है सा जोन बहुत बड़ी आगे ऐसे नहीं रहल। आप आज हमने के ई जगह के इतिहास के बारे में बतावा, जहाँ आज बहुत विजिटे आवेलन सा। ई जगह के संरक्षण कैसे होल बा, आगे ई कां कैसे रहल, आपसे आज सुनब जा। Oui, donc ici, nous nous trouvons dans un endroit emblématique, un endroit spécial, plein d'histoires, chargé d'histoire, parce que c'est le lieu où se trouvaient les camps des travailleurs indiens à l'époque de l'engagisme. Donc comme sur toute propriété sucrière à l'île Maurice, l'histoire nous raconte qu'il y avait les engagés et puis la gestion par les propriétaires du domaine. Donc ici, c'est la partie où se trouvaient les camps. हाँ, हमने एगो बहुत ही सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जगह पर है सा, जहाँ बहुत कहानी जुड़ल बा। हिये पर इंडेंचर सिस्टम के ज़माना में एगो गाँव रहल, जहाँ भारतीय मजदूर परिवार लोग रहत रहलन सा। सब चीनी कोठी गाँव के इतिहास के अनुसार एगो बस्ती रहल मजदूर लोग के रहे खातिर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक के रहे के और काम करे के जगह भी। यहाँ के इलाका में गाँव रहल, इधर कौला पाई जोन 1950 में आग में जर गल, उधर पीछे कॉफे अबलॉ रहल जोन आज भी बा, लेकिन एकर इस्तेमाल दूसर उद्देश्य से होवता। कंपनी अपन ज़रूरत खातिर एके ट्रांसफॉर्मे कर लेबा, बदल देले बा। आज यहाँ कितने दुकान बा। एकर नाम है कॉचे दे सेया। सेया काहे कि यहाँ पर ऑन्चुरियम के सेया एगो बाग रहल जेके हमनी एक्सपोर्टे करत रहली सा, और ओकर से आगे यहाँ पर भारतीय मजदूर लोग के एगो बस्ती रहल, बहुत ही सुनियोजित बस्ती गांव की तरह। कितने ऐसन दस्तावेज और तस्वीर बा और एगो इंस्पेक्टर के रिपोर्ट भी बा 1877 के इमिग्रेंट्स पर, जहाँ बोलल गल बा कि लाबूदोने के गांव बहुत अच्छा से व्यवस्थित रहल, साफ सुथरा रहल, एगो अस्पताल भी रहल मजदूर लोग के स्वास्थ्य खातिर। Pour justement mettre dans un état confortable les travailleurs de l'époque. D'ailleurs, nous avons aussi des témoignages des voyageurs à l'époque, comme Monsieur Simonin qui raconte en 1870 que là, à cet endroit justement, il avait vu, parce qu'il était venu à l'Abandonné, il a visité l'Abandonné, il avait vu les camps et un éléphant qui était ici à cet endroit, qui vivait. कितने वायाजर, कितने मुसाफिर के गवाही, वो लोग के témoignage भी बा। जैसे सिमोने बोलेला कि 1970 में वो यहाँ पर एक गाँव में आ रहल और यहाँ एगो हाथी रहत रहल। अपन साथी संगे वो हाथी हिये रहे, हिये चले। 1835 में ये हाथी के मॉरिशस आनल गल रहल, सवारी के रूप में कान ट्रांसपोर्टे करे खातिर। प्रशासक लोग सोचलन सा कि हाथी लोग के ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल सकल जाय करे, और ई एगो कोशिश के तौर पर एगो हाथी के आनल गल, लेकिन ई हाथी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह गल। और ई आप जानेला हिंदू समुदाय के बस्ती रहल, जहाँ पर हाथी के गणेश भगवान के देवता मानल जाला, ओकर दर्जा देवल जाला, और ई हिसाब से ई हाथी के सब कोई चाहे धरला। ई हाथी सब मजदूर लोग के एगो सुपरवाइजर रहल, लोग के काम करत देखत रहल, और यही खातिर यहाँ पर हाथी के एगो प्लाक लगावल गल बा। 1977 में ओकर मृत्यु हो गल। यहाँ पर वो जियत रहल। आज के जीवन में हाथी के अगर आप यहाँ पर देखबा तो आप सोचबा कि आप जुरासिक पार्क में हवा। एगो कहानी के अनुसार ई हाथी एक दिन भाग के मजिस्ट्रेट देने चल गल। अब सोचा 20 जना रस्सी संगे ओकर पीछे गइलन सा ओके पकड़ के आने खातिर। Il est arrivé tout petit et il est mort en 1877, adulte. Donc imaginez un gros éléphant là, on pourrait se croire à Jurassic Park. Voilà, donc
Et petite anecdote, un jour, l'éléphant s'est sauvé et a pris la fuite vers la magistrature de Maputo. Et il y a eu au moins 20 à 25 travailleurs qui sont partis avec des cordes pour récupérer l'éléphant, pour le ramener sur la propriété. जे 19वीं सदी में हिया के कोविल के बारे में जाने चाहबा जोन ठीक हमर पीछे बा तब बहुत जरूरी बा दुमेन दुलाबुदुने पर धार्मिक मान्यता के समझे के इंडेंचर पीरियड में 19वीं सदी के दूसरा भाग में 1877 के समय में 849 मजदूर ई गांव में रहे। ये एगो गांव के तरह रहल और हिया प्रार्थना के जगह मंदिर, दुकान, कोविल सबके जरूरत रहल। आज ई सुंदर कोविल कितने दशक से उपस्थित बा। 19वीं सदी में हिया खाली हिंदू देवी देवता के मूर्ति रहल, लेकिन आज एगो सुंदर मंदिर बा। ई डोमेन में भारतीय उपस्थिति के शुरुआत रहल। उ समय प्रार्थना बहुत जरूरी रहल ई सब निवासी लोग खातिर, और ई निवासी लोग के प्रार्थना करे के भावना और ओकर जगह के सम्मान हिया के प्रशासक लोग, हिया के शुगर एस्टेट ओनर्स लोग बहुत ज्यादा करलन सा। आज ई कोविल के संरक्षण भी होल बा और ई डोमेन के शोभा ई कोविल और भी बढ़ावेला। आज भी ई कोविल बहुत सक्रिय है और यहाँ कितने विधि, कितने पूजा पाठ होवेला। ई सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी ई डोमेन में आप देखबा। Aujourd'hui, le temple Esquilé, ce que vous voyez avec ces sculptures, une belle architecture hindoue, indienne, et ce temple aujourd'hui accueille encore les pèlerins et tous ceux qui viennent pour des processions, pour des fêtes religieuses. Ce petit temple est très actif au cœur du domaine. Donc c'est cette diversité que nous apprécions aujourd'hui, cette diversité de culture. Nous avons les religions réunies sur ce domaine également. लाबुदुने शुगर एस्टेट में यहाँ पर लगभग 5000 शर्तबंद मजदूर लोग रहल हवन सा, और ई शर्तबंद मजदूर लोग से आगे यहाँ पर गुलाम लोग काम करलन सा। और यहाँ के जोन महल बा वो जब बनल त ई सब शर्तबंद मजदूर और गुलाम लोग के वंशज के मिला जुला सहयोग से ई महल बनल। और फिर यहाँ के जोन वेअजे बा, जोन बागीचा बा, उमें भी ई दोनों जना काम करलन सा, मतलब कि जे लोग गुलाम रहलन सा और फिर जे लोग शर्तबंद मजदूर रहलन सा। त ई तरह से देखते जा कि एगो मिला जुला इतिहास, एगो शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री के बहुत सुंदर उदाहरण है लाबुदुने शुगर एस्टेट। और यहाँ पर जे लोग आके रहल हवन जा, ख़ास तौर पर शर्तबंद मजदूर के रूप में भारत से निकल के वो पूर्वज लोग यहाँ से निकल के गाँव में जाके बसलन सा। और इ लोग के बारे में जानला बहुत दिलचस्प बात रही, काहे कि यहाँ पर जीता जागता प्रमाण बा उ लोग के बस्ती के। यहाँ पर आप कोविल दिखला। तो अब हमने मिलब जा एगो व्यक्ति से जिनकर पूर्वज लोग यहाँ पर आके बसलन जा और यहाँ से निकल के गाँव में गैलन सा रहे, और फिर आज वो लोग शहर में हवन सा, और कितने पीढ़ी उ लोग के आज भी यहाँ पर हवन सा और अपन पूर्वज लोग के बारे में शोध कर ले हवन सा। लाबुदुने शुगर एस्टेट में जो भारतीय परिवार लोग शर्तबंद मजदूर के रूप में आके बसल रहलन जा, उ लोग के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रही। तो आज हमने संगे हवन सत्येंद्र प्रियतम, जे एगो इतिहासकार हवन, और साथ में उनकर परिवार लाबुदुने शुगर एस्टेट में आके बसल रहलन जा। उनकर जो पहला पूर्वज बा वो हैजे पर रह रहलन। तो सत्येंद्र हमने के अपन पूर्वज के कहानी सुनयन, हमने के बतायन कैसे उनकर जड़ी यहाँ पर बसल और उन लोग के लड़का कितने पीढ़ी बाद आज यहाँ पर हवन जा। Eh bien, l'histoire de nos familles avec Labourdonnais, il commençait. हमर परिवार के कहानी 1840 में शुरू होल लाबुदुने में 175 बरिस आगे। जिज्वित कांचवित 1948 में मोहन यहाँ पर आल, एगो बंगाली रहल, यहाँ पर वो काम करलक, सियादा बनल। 1851 में मिस्यो विये से ज़मीन खरीदलक और लाबुदुने में वो बस गल। अपन बेटी बोयरूबी और परिवार के वो यहाँ पर बोलवैलक। हमर परदादी के परदादी और ओकर बेटी दामाद, नाती पोता सब कोई आके रहल लाबुदुने में। नंदलाल एगो दूसर बंगाली मॉरिशस में आल, हिये लाबुदुने में वो काम करे।
मोहन हमर परदादी के परदादा, ननलाल हमर परदादी के परदादा रहल। बोयरू भी अपन पति और दूगो लड़का के गंवा दिलक घौन मलेरिया महामारी में। बात करत है जा 1960 1960 के। Et li pou remoyer avec Nanlal, li pou fonder une famille. Et nous pou gagner Siedor Ramdeni Nanlal, qui pou né en 1868. Jusqu'à les années 1890, li vient de lettré, li pou kon lire écrire, li pou vin head Siedor. Li aussi tient une relation très étroite avec la famille फिर Vieux. वो ननलाल से फिर से घर करलक। सियादा गामदोनी ननलाल के जन्म होल 1868 1868 में और 1890 1890 तक वो शिक्षित व्यक्ति बन गल, पढ़े लिखे सके, हेड सियादा बनल। ओकर बेटी सुखबसिया एगो बुनाई कढ़ाई होला व्यक्ति रहल और वो भी ताबिस्मा में काम करे और ओकर पिताजी से ओके जमीन मिलल। Retourne en Inde, li sur la terre pour venir sur la terre aussi pour voir sur Tifi et pour Nanlal. Et ce qui est arrivé dans cet établissement sucrier qu'ils ont pu trouver là, quand bon, oyer grand-père, oyer grand-mère et mon grand-père, Chanadet Pietam, ça veut dire il y a aussi Pietam, ce garçon, il vient rester là, si ça rend Pietam. मोहन 1871 में अपन परिवार संगे 500 रुपया छोड़ के भारत चल गल। ई ताबिस्मा में हमार परदादा के परदादा चंद्रदत्त प्रियतम रहल बा और ओकर बेटा हिये रहल सीसरन प्रियतम। उ सुखबसिया से 1910 में शादी करलक। फिर उ लोग कॉटेज में ज़मीन खरीदलन सा। उ लोग के जीवन भी आसान नहीं रहल, बहुत कठिन परिश्रम करलन सा। 1920 में उ लोग फोबाक और कॉटेज में जाके रहियन सा, जहाँ पर 4-5 पीढ़ी के हमार परिवार आज भी वहाँ पर ज़मीन मालिक हवन सा। हम जब भी लाबूदो ने शुगर एस्टेट आइला तब भावुक हो जाइला। हमेशा परिवार संगे इस सुंदर शातु से हम गुजरल है, लेकिन बाद में हम जाके एकर महत्व जानली। Très unique, quand apporte nous remonte nous arbre généalogique, nous avons ça place là que nous ancêtres fin vivre, fin faire sacrifice fin trimer, et que ça bouge pour les culture là, ça estate camp culture là qui existait, et qu'aujourd'hui nous continuons cette tradition là, nous préservons et nous rendons hommage à nos grands dimoun. Et aujourd'hui dans Virasset, on peut rendre hommage à Boban ancêtre qui, comme historien, on écrit les autres, on publie les autres, mais aujourd'hui, pour la première fois, on vient sur place et on peut rendre un vibrant hommage. लाबूदो ने शुगर एस्टेट पर आज के विरासत आधारित रहल, जहाँ पर हमने हियाँ पर जो अलग अलग गाँव रहल, गाँव तो एक ही रहल, लेकिन उ गाँव में जो अलग अलग घर, जो अलग अलग आंगाव रहल, और साथ में हियाँ पर जो परिवार लोग आके बसल रहलन जा, हमने के पूर्वज लोग उ लोग के कहानी के बारे में जानली सा। ई कहानी के हमने आगे बढ़ावब जा अगला कार्यक्रम में। और ई जो शुगर एस्टेट बा एकर अनेक पहलू बा, ता हर एगो पहलू पर ध्यान देवब जा काफ़ी बारीकी से। यहाँ के महल पर, यहाँ के जोन अलग अलग ढांचा बा, जोन यहाँ के शुगर एस्टेट के एगो भाग रहल, उस सब पर हमने बारीकी से ध्यान देवब जा, कहे कि हमने के देश के विरासत के साथ साथ हमने के देश के इतिहास और आपके खुद के कहानी के बारे में ये सब है। तो अगला कार्यक्रम तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।